नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करेंगे डेंगू के डंक की। तो राज्य में आज डेंगू के 80 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1262 पहुंच गया है। अकेले देहरादून में आज डेंगू के 23 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि अन्य मरीज राज्य के अलग अलग हिस्सों से हैं। मैदानी इलाकों में डेंगू के ज्यादा केस हैं, जबकि पहाड़ों पर भी अब डेंगू के केस आने लगे हैं। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में डेंगू के संभावित 5 मरीज भर्ती होने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड का वार्ड भी बनाया गया है। साथ ही डेंगू के लिए एक नोडल फिजिशियन डॉक्टर की तैनाती भी की गई है। अभी जिला अस्पताल उत्तरकाशी में डेंगू के ऐसे 5 संभावित मरीज भर्ती हैं जिनमें डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि इनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जो है पूरी एहतियात बरती जा रही है और जो है ऊपर से मिले निर्देशानुसार हमने जो है डेंगू हमारे जिला अस्पताल में जो है 10 बेड का डेंगू वार्ड भी स्थापित है। उसमें जो है मच्छरदानी लगी, पूरा वार्ड जो सेपरेट किया गया है। और इस समय हमारे पास जो है 5 संभावित जो है मरीज, कन्फर्म मरीज नहीं है, लेकिन संभावित जो लक्षण वाले थे वो 5 मरीज लिटा रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। डेंगू मरीजों की संख्या कुमाऊं के मैदानी इलाकों में भी लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों की टेंशन काफी बढ़ गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल के डेंगू वार्ड में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अकेले नैनीताल जिले से रोजाना 10 से 15 मरीज डेंगू के लक्षणों के साथ पहुंच रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है। निगम के स्तर पर अभी ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन नगर निगम के स्तर पर जो फॉगिंग का छिड़काव का, ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का, लावासिडाल के छिड़काव का काम है वो लगातार जारी है। पहले रोस्टर के हिसाब से किया जा रहा था। इस बीच जहां पर केस ज़्यादा आ रहे हैं वहां पर रोस्टर से बाहर जाकर के अलग टीम लगा के भी हम करने का काम कर रहे हैं। फॉगिंग लगातार की जा रही है। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच ब्लड और प्लेटलेट्स की कमी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक किसी भी मरीज को ब्लड की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है। मेडिकल कॉलेज का दावा है कि उनके पास ब्लड की पर्याप्त यूनिट है। मैनेजमेंट के लिए है, जो उनको ट्रीटमेंट चलना है वो उसका तैयार हैं। और अगर जो कोई किसी बहुत रेयर केसेस में प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, ये नहीं कि जहाँ प्लेटलेट का लगाना ही है तो जो है तो वो अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाता है और उसकी पर्याप्त मात्रा में वो है ब्लड एडिक्वेट ब्लड बैंक में है। दरअसल मानसून का समय खत्म होने के बाद भी बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में जगह जगह पानी भर रहा है और इसी पानी में डेंगू पैदा हो रहा है। डेंगू के इसी डंक से लोग बीमार हो रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम से बड़ी खबर है। यहां पर चरण पादुका रूट पर 2 नाबालिग रास्ता भटक गए थे। एसडीआरएफ ने दोनों को सकुशल रेस्क्यू किया। जिगर कुमार और गोल कुमार बिहार के रहने वाले हैं और बिना रास्ता पता किए चरण पादुका रूट पर चले गए, जिसके बाद रास्ता भटक गए। उनके परिजनों ने एसडीआरएफ को खबर दी, जिसके बाद दोनों का रेस्क्यू किया गया। कोरोना काल के दौरान राज्य में स्किल डेवलपमेंट में हुए 70 करोड़ के घोटाले का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने इसमें शामिल कंपनियों और संस्थाओं को पार्टी बनाने का आदेश दिया। साथ ही सरकार से रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है। हल्द्वानी के एहतेशाम खान ने याचिका दाखिल कर पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार के सहयोग से चलने वाले कौशल विकास योजना में गड़बड़ी है और कोरोना के दौरान इसमें बड़ा खेल किया गया है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के दौरान सभी कार्यों पर रोक थी। चमोली के थराली के अटल आदर्श इंटर कॉलेज के मुख्य बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा है।
गनीमत यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे पढ़ाई के बाद अपने घरों को जा चुके थे। कॉलेज प्रशासन और खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। आगे बढ़ते हैं। मसूरी के होटल में हुए युवक के मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा चौंकाने वाला है। जिस हाथ में प्रेमिका ने प्रेमी का नाम गुदवाया था, उसी हाथ से प्रेमी की बेरहम हत्या कर दी। देखिए रिपोर्ट। हाथ में अपने प्रेमी कपिल का नाम गुदवाने वाली ये 18 साल की कुदरत है, जिसने शनिवार को अपने भाई अब्दुल्ला के साथ मिलकर कपिल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। 24 साल का कपिल रुड़की का रहने वाला था। इसका शव मसूरी के एक होटल में मिला था। मसूरी में ही रात में कुदरत ने कपिल को शादी का प्रस्ताव दिया, जिससे कपिल ने दोनों के अलग अलग धर्म होने के चलते इंकार कर दिया, जिस पर दोनों भाई बहन ने मिलकर कपिल की गला रेत कर हत्या कर दी और शव बेड के नीचे छुपाकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों भाई बहन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ। विगत 2 वर्षों से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के। मिलना जुलना था इनके आपस में, बहुत एक प्रेम प्रसंग था। इनके शारीरिक संबंध भी थे। दोनों आरोपियों ने पहले कपिल को घुमाने के लिए हरिद्वार बुलाया और तीनों कपिल की गाड़ी से ही हरिद्वार से मसूरी गए और रात में मसूरी में ही रुके थे। कुदरत से शादी से इंकार करने पर कपिल की हत्या की गई। मृतक को सलमान के रूप में अपने घर में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कुछ समय से सलमान इस लड़की से उसने कहा कि भाई मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं और मेरे घर वाले जहाँ शादी करेंगे मैं वहाँ शादी करूंगा। मेरी शादी के बाद तुमसे सारा संबंध जो है विच्छेद। इस पर जो है लड़की ने बहुत समझाया उसको। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। इस प्रेम कहानी का अंत कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जुर्म के रास्ते पर चलने की वजह से एक युवक ने अपनी जान गंवाई, तो दूसरी ओर भाई बहन अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में होमगार्ड का फिजिकल देने आई युवती के साथ एक महिला और व्यक्ति ने मारपीट कर दी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिस युवती की पिटाई हुई है वो बराड़ गांव की है और 1 साल पहले उसकी शादी हुई, लेकिन कुछ समय से युवती अपने मायके में रह रही थी। लेकिन आज जब युवती होमगार्ड की परीक्षा के लिए रामलीला मैदान पहुंची तो ससुराल वालों ने युवती की पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने मामले में ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सर्विस सेक्टर पॉलिसी समेत 6 बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। धामी कैबिनेट ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी और पंप स्टोरेज प्लॉट पॉलिसी को भी हरी झंडी दी है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी में हेल्थ, एजुकेशन, फिल्म और मीडिया, आईटी, होटल, डेटा सेंटर और वेलनेस को भी शामिल किया गया है। आज की कैबिनेट एक रिलेटिवली छोटी कैबिनेट थी, केवल 6 मत थे। उसमें पहला मत सचिवालय प्रशासन का था, जिसमें निजी सचिव परीक्षा 2017 में कुछ अभ्यर्थियों को एलिजिबल नहीं किया गया था कि उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उसको आज कैबिनेट ने अप्रूव किया कि उन 4 कैंडिडेट्स को हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एलिजिबल किया जाए। दिसंबर में होने वाले उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। समिट के लिए सिंगापुर, ताइवान, यूएई में रोड शो का आयोजन होगा और लंदन के पहले रोड शो में खुद सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। करीब 5 साल बाद 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इसके लिए फाइनल रोड मैप तैयार हो गया है। 14 सितंबर को दिल्ली में कर्टन रेजर होगा। 25 से 28 सितंबर को पहला इंटरनेशनल रोड शो होगा। लंदन के पहले रोड शो में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी के साथ अफसरों की पूरी फौज होगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में सिंगापुर और ताइवान, तो 16 से 20 अक्टूबर को दुबई और अबू धाबी में रोड शो होंगे। देश में 3 अक्टूबर को दिल्ली में पहला रोड शो होगा। इसके बाद 6 अन्य रोड शो अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में आयोजित कराए जाएंगे। ये कर्टन रेजर्स का भी कार्यक्रम है, उसके बाद रोड शो होगा। उसके बाद अगर विदेशों में भी जहाँ की
प्रोग्राम बने हैं उन प्रोग्रामों में हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे या जहाँ ज़रूरत होगी तो हम लोग भी भाग लेंगे। उन सभी को आगे बढ़ाया जाएगा और सभी को आमंत्रित किया जाएगा कि उत्तराखंड आए। जो हमारे इंटरनेशनल रोड शोज हैं, ये पहला रोड शो लंदन में शुरू होगा, तो ये 25 तारीख से 28 तारीख तक कराया जाएगा और उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सिंगापुर और ताइवान रखा है। इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद की जा रही है, इसीलिए सरकार ने 27 नई पॉलिसी भी बनाई है और मंगलवार को रियल एस्टेट कारोबारियों से सुझाव लिए तो जल्दी पावर सेक्टर का समिट भी आयोजित किया जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। दशकों के लंबे इंतजार के बाद अल्मोड़ा पनार रोड को 2 लेन में तब्दील की कवायद तेज हो गई है। अगर ये रोड 2 लेन में तब्दील होती है तो पिथौरागढ़ के लोगों को तो फायदा होगा ही, जागेश्वर धाम, हाट कालिका, पाताल भुवनेश्वर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी राह आसान होगी। अल्मोड़ा पनार रोड पिथौरागढ़ के लिए खास मायने रखती है। इसी रोड के जरिए बॉर्डर के लोग मैदानी इलाकों की ओर रुख करते हैं, लेकिन दशकों के इंतजार के बाद भी इस रोड की दशा सुधरी नहीं। सिंगल लेन होने के कारण यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं। यही नहीं, इस रोड पर सफर करने में काफी समय भी जाया होता है, लेकिन अब इसी रोड को 2 लेन में बदलने की कोशिशें तेज होने लगी हैं। 110 किलोमीटर लंबी इस रोड की डीपीआर बनाने के लिए एनएच ने पहल शुरू कर दी है। अल्मोड़ा पनार जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है वर्तमान में सिंगल लेन निर्मित है। इसका 2 लेन चौड़ीकरण के लिए डीपीआर का कार्य हमने इस साल प्रस्तावित किया है और टेंडर के लिए हमने बिड डॉक्यूमेंट बना के अपने मंत्रालय देहरादून ऑफिस भेज दिए हैं। इसके इस रोड के 2 लेन बनने से पिथौरागढ़ के लोगों के साथ ही अल्मोड़ा के भी हजारों लोगों को फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा राह आसान होगी विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं की। जागेश्वर धाम हर साल लाखों तीर्थयात्री पहुंचते हैं, मगर सिंगल रोड होने के कारण उन्हें खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ऐसे में अगर ये रोड 2 लेन में तब्दील होती है तो तय है कि हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी इजाफा होगा। अल्मोड़ा से पनार के लिए 2 लेन डीपीआर हमारा तैयार हो गया। उसमें हम जल्दी बजट भारत सरकार के माध्यम से, नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से लेकर आएंगे। इस रोड का भी काम हम बहुत बड़ी भांति करेंगे। सिर्फ 110 किलोमीटर की रोड के 2 लेन में तब्दील होने से 3 बड़े धार्मिक स्थलों की राह काफी आसान हो जाएगी। यही नहीं, इससे इस इलाके में पर्यटन भी बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि समय के साथ ये रोड 2 लेन में तब्दील हो जाएगी, ताकि लाखों लोगों का सफर आसान होने के साथ ही सुरक्षित भी हो सके। अल्मोड़ा से किशन के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रेप के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। हरिद्वार जिले में डेंगू के बढ़ते केस के चलते अधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाया और घर घर जाकर लोगों को डेंगू के रोकथाम के उपाय बता रहे हैं। विकासनगर में अखिल भारतीय योग संगठन ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से सीएम को एक ज्ञापन भेजा। रुद्रप्रयाग में एक शख्स पैर फिसलने से नदी में गिर गया, जो दिल्ली से रुद्रप्रयाग घूमने आया था, लेकिन नहाते समय नदी में पैर फिसलने से हादसा हो गया। हल्द्वानी के मटल गली में व्यायामशाला की जमीन पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को आपत्ति दर्ज करने को कहा है और 6 दिसंबर से पहले पक्ष दाखिल करने का आदेश दिया है। चक्राता के खद्वार के ग्रामीणों ने दावापुर बैरावा मार्ग का डामरीकरण न होने के चलते धरना दिया। साथ ही लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी भी दी। बुग्यालों के संरक्षण को लेकर चलाया गया अभियान जोशीमठ के रेगड़ी गांव में खत्म हो गया। औली से लेकर कुंवारी के पास 1 दर्जन से ज्यादा बुग्याल हैं। हल्द्वानी जेल में बंद कैदियों को अब अच्छा इलाज मिल सकेगा। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री ने कैदियों को सीआरएस फंड से एक एम्बुलेंस दी है। महिला विकास मंत्री रेखा आर ने देहरादून में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई। बागेश्वर के गरुड़ में कोट ब्राह्मणी मेले को भव्य बनाने के लिए मेला कमेटी ने एक बैठक की।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।